उत्तराखंड में विधानसभा स्पीकर घोषित, धामी की कैबिनेट हुई तैयार, नेता प्रतिपक्षों पर सस्पेंस बरकरार। दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे राष्ट्रपति, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। स्वागत के लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पर रहे मौजूद। पहली महिला स्पीकर बनी रितु खंडूरी, उत्तराखंड में ऐतिहासिक दिन, सीएम धामी ने कहा, और रचेंगे इतिहास। ऋषिकेश में गंगा में डूबने से गाजियाबाद के 2 पर्यटकों की मौत, जल पुलिस ने स्कूबा डाइविंग कर बाहर निकाला शव। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध, सप्ताह में 1 दिन बच्चों को दिया जाएगा दूध। आंचल डेयरी के साथ बनी सहमति। गर्मी के सीजन ने शुरुआत में ही बढ़ा दी बेचैनी में, मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा, अस्पतालों में बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या भी बढ़ी तय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर आ रही है, शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे सीएम धामी। पूर्व सीएम हरीश रावत से शिष्टाचार भेंट की है, मुलाकात की है। राज्य के विकास को लेकर चर्चा हुई और राज्य को मजबूत करने पर बात हुई। हरीश रावत का ये कहना है, धामी बहुत ही शालीन इंसान है। हरीश रावत का कहना है, शपथ समारोह में कांग्रेस की अनुपस्थिति को लेकर हुई टिप्पणियां। हरीश रावत का ये बयान सामने आया है, हमारा उद्देश्य शपथ ग्रहण से दूरी बनाए रखने का नहीं था। हरीश रावत का ये कहना है, और मैंने फेसबुक पर बधाई भी दी, शपथ समारोह को अपने मोबाइल फोन पर देखा। ये हरीश रावत का कहना है। तो हरीश रावत कांग्रेस के दिग्गज नेता तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, और शपथ समारोह को मोबाइल पर फोन पर हमने देखा। शपथ समारोह से दूरियां बनाने का कोई इरादा नहीं था। तो शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे सीएम धामी, हरीश रावत से शिष्टाचार भेंट की है, मुलाकात की है। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और इस मुलाकात में राज्य के विकास को लेकर चर्चा हुई। हरीश रावत ने मुलाकात के दौरान क्या क्या बात हुई उसको लेकर अपनी बात रखी है। राज्य को मजबूत करने पर बात हुई। तो शपथ समारोह में कांग्रेस की अनुपस्थिति को लेकर टिप्पणियां भी हुई और ये बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। और हरीश रावत का ये बयान अब सामने आया है, मैंने फेसबुक पर बधाई भी दी, हरीश रावत का कहना है। और ये देखिए, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस की अनुपस्थिति को लेकर टिप्पणियां हुई हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई। शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरीश रावत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और हरीश रावत के साथ मुलाकात हुई है, शिष्टाचार भेंट हुई है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब हरीश रावत से मिलने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, और पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए नजर आए हरीश रावत। कहा, बहुत ही शालीन इंसान है। ये ट्वीट भी सामने आया है। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस की अनुपस्थिति को लेकर टिप्पणियां हुई, जो स्वाभाविक है, और हमारा उद्देश्य नहीं था दूरी बनाने का। ये लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है कि और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश जी, अब ये शिष्टाचार भेंट हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल शांतनु, देखिए, जब मसूरी ओल्ड रोड पर जो है हरीश रावत का आवास है और अचानक जो है पुष्कर सिंह धामी जो है वो उनके आवास पर पहुंच जाते हैं, तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें कहीं ना कहीं इसके मायने जो है वो अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम दोनों
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें या मौजूदा पुष्कर सिंह धामी की बात करें मुख्यमंत्री के तौर पे, तो उनका यही कहना है कि शिष्टाचार भेंट जो है वो करने आए हैं और इसी को लेकर के जो है आज जो है एक मुलाकात जो है छोटी सी उनके आवास पर उन्होंने रखी थी और इसको मीडिया से बिल्कुल दूर रखा गया था। अचानक जो है इस बारे में पता चला तो तभी जो है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक हलचल जो है वो जरूर बढ़ चुकी है और कहा जा सकता है ये साथ साथ ये भी है कि जो है हरीश रावत ने भी यही बयान किया है कि देखिए पुराने दिग्गज नेता हैं, इनको इग्नोर भी नहीं करा जा सकता क्योंकि उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें वाकई ही वरिष्ठ नेता हैं और इसमें उन्होंने उनसे वार्ता जो है वो लगभग 10 मिनट जो है उनके जो है उनके बंद कमरे में जो है उनकी वार्ता हुई और जब हरीश रावत से सवाल पूछा गया तो हरीश रावत ने यही कहा है कि कई ऐसी चीजें हैं जो पहाड़ की मूलभूत सुविधाएं हैं और जो कई जो कनेक्टिविटी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है हमने धामी जी से रिक्वेस्ट की है कि इन मुद्दों को भी जो है बेहतर तरीके से जो है राज्य में जो है मौका दिया जाए, काम किया जाए। तो तमाम ऐसे राजनीतिक पहलू जो है वो कहा जा सकता है कि हुए हैं, बातें चर्चा जो है हुई है। लेकिन वही धामी ने भी कहा है कि वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत और उनका आशीर्वाद और उनका साथ जो है उनका ज्ञान जो है वो हमको मिलेगा प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से क्योंकि पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो कोई भी पार्टी अगर प्रदेश में आई है तो उसने विकास जो है वो विकास का जो पथ है वो बिल्कुल राजेश जी, तो ये जो महत्वपूर्ण मुलाकात है और कहीं ना कहीं दोनों जो नेता है जिन्होंने शिष्टाचार भेंट की है और देहरादून में संकेत इसी तरह के मिल रहे हैं कि कांग्रेस अपने पुराने तरीके को कायम रखते हुए विधानसभा सत्र की शुरुआत से ऐन पहले ही एक बड़ा ऐलान कर सकती है। तो निश्चित तौर पर यह शिष्टाचार भेंट जो है वो काफी अहम मानी जा रही है और हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून में संकेत इसी तरह के मिल रहे हैं कि कांग्रेस अपने पुराने तरीके को कायम रखते हुए विधानसभा सत्र की शुरुआत से ऐन पहले ही बड़ा ऐलान कर सकती है। 29 मार्च से उत्तराखंड की नई विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है और संभावना है कि इससे ठीक पहले ही नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो सकता है। पिछली विधानसभा में इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद प्रीतम सिंह इस भूमिका में थे और जो नाम इस पद के लिए बने हुए हैं उनमें जो कई नाम है वो अग्रणी है, लेकिन इनके लिए चुनौती कड़ी है। गढ़वाल से प्रीतम सिंह के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण नाम है जो इस चर्चा में है। और इसी खबर पर हमारे साथ राजेश वर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा में है तमाम जो नाम, लेकिन कौन कौन से जो नाम है वो चर्चा में इस वक्त चल रहे हैं? बिल्कुल शांतनु, क्योंकि 29 मार्च को जो है विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा प्रदेश में और कहा जा सकता है कि जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन इंतजार है एक जो विपक्ष के तौर पे कांग्रेस जो है सदन में बैठेगी और उसके नेता प्रतिपक्ष का जो है वो इंतजार है। और अभी इसको लेकर के बड़ी कश्मोकश जो है वो कांग्रेस पार्टी में खासतौर से देखने को मिल रही है। एक गुट हरदा का है, यानी कि हरीश रावत का है, जो चाहता है कि हरीश धामी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बने और वहीं एक खेमा जो है वो प्रीतम सिंह का भी है। और प्रीतम सिंह अभी अगर हम हाल ही की बात करें तो 2017 में अभी तक जो है वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो है वो सदन में निभाता है। और तो कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी जो है वो कहा जा सकता है कि मजबूत है। और इसके साथ साथ अगर हम और अन्य की बात करें तो कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनके लेकर के चर्चा जो है कांग्रेस में खासतौर से वो बड़ी तेजी से है, क्योंकि इसमें तिलक राज भीड़ जो है उनका नाम भी जो है नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है और उसके साथ साथ यशपाल आर्य जो है वो भी इस नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है। तो कहा जा सकता है कि जो नेता प्रतिपक्ष को लेकर के एक चयन होना है कांग्रेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं कश्मकश जो है वो खासतौर से पार्टी के भीतर जो है वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं एक ये भी कहा जा सकता है कि भले ही एक विपक्ष जो है इस बार थोड़ी सी भूमिका उसकी बड़ी है, यानी कि 11 के बाद 19 सीटें विपक्ष की जो है जरूर आई है और विपक्ष एक मजबूत होना, बेहतर होना, वो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर प्रदेश के लिए होता है, क्योंकि जो जनता की आवाज है वो कहीं
ना कहीं विपक्ष एक अच्छी भूमिका जो है वो निभाए और उसको उस तरीके से धरातल पे काम करने के लिए सरकार को जो है इंडिकेशन करे, यानी कि उसको आगे बढ़ाए। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो जल्द ही अपने नेता प्रतिपक्ष का जो है ऐलान कर सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के जो बात है वो कांग्रेस में अब नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर के कहीं ना कहीं गर्मागर्मी जरूर दिखाई दे रही है। बिल्कुल राजेश जी, तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का जो नाम है वो आखिर कब डिसाइड होगा, इस पर सभी की नजरें लगातार बनी हुई हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ा जो दल है वो कांग्रेस पार्टी ही है उत्तराखंड में, और आखिर उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष कब घोषित किया जाएगा, इसको लेकर भी सभी की जो नजरें हैं वो लगातार बनी हुई है। और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक लिए, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से ये खबर सामने आ रही है, 29 तारीख से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। प्रेमचंद्र अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संस्तुति के बाद जिम्मेदारी दी गई है। प्रेमचंद्र अग्रवाल निभाएंगे विधायी एवं संसदीय कार्य का दायित्व। ये देहरादून से खबर सामने आ रही है। पुष्कर सिंह धामी की संस्तुति के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रेमचंद्र अग्रवाल निभाएंगे विधायी एवं संसदीय कार्य का दायित्व। तो देहरादून से ये खबर सामने आ रही है। 29 तारीख से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र और प्रेमचंद्र अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संस्तुति के बाद ये जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर देहरादून से। विधायी एवं संसदीय कार्य का दायित्व निभाएंगे प्रेमचंद्र अग्रवाल। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये जानकारी आ रही है, देखिए पुष्कर सिंह धामी की संस्तुति के बाद ये जिम्मेदारी दी गई है प्रेमचंद्र अग्रवाल को और 29 तारीख से विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। बिल्कुल शांतनु, क्योंकि 29 तारीख से विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। 3 दिन का जो है ये सत्र होगा। लगभग 30 और 31 तारीख तक जो है ये सत्र रहेगा। और वहीं जो है विनोद अग्रवाल को जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं दी गई है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो है आज स्पीकर का भी जो है चयनित कर लिया गया है, यानी कि स्पीकर का जो है नियुक्ति जो है वो हो चुकी है। रितु खंडूरी को जो है विधानसभा स्पीकर की नियुक्ति दी गई है। और नेता प्रतिपक्ष की, जैसे हमने अभी चर्चा करी, तो नेता प्रतिपक्ष भी जो है संभवतः जताया जा रहा है कि कल शाम तक जो है वो डिसाइड कर लेगी कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। और इसके साथ साथ 29 तारीख को जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो लगातार जो है विपक्ष के तौर पे भूमिका जो निभा रही है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं महंगाई, बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर और तमाम ऐसे पेट्रोल डीजल के जो रेट लगातार महंगाई को बढ़ रही है प्रदेश से लेकर पूरे देश में, तो उसको लेकर के तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष कर रहा है। और लगातार जो हमने देखा है कि 2017 के बाद से लगातार जिस तरीके की भूमिका विपक्ष की रही है, तो महंगाई को लेकर के खास तौर से जो है हर बार बवाल होता है। और ये पहला जो विधानसभा सत्र जो है इस बार 2022 का शुरू होने जा रहा है, तो एक बार दोबारा जो है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो इसी बात को लेकर के हमला बोलने के लिए विधानसभा में तैयार हो चुका है। और जल्द ही, जैसे मैंने आपको बताया कि नेता प्रतिपक्ष का भी चयन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब टीम जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने जो तमाम चीजें हैं, तमाम वादे जो सरकार ने अभी तक 2022 के चुनाव को लेकर के किए हैं और आगे कहीं जो मुद्दे हैं जिनको लेकर के पहाड़ के विकास के लिए जो है पुष्कर धामी की सरकार ने बहुत
अहम भूमिका निभानी है, क्योंकि फुल बैटिंग करने का जो है एक समय पीरियड जो है, लंबा समय जो है एक बार दोबारा पुष्कर सिंह धामी को मिला है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं जो विधानसभा का जो पहला सदन होगा तो एक जो है कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनको विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का जो काम है वो बखूबी जो है वो निभाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ सरकार जो है पूरी तरह से तैयार है और लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है सरकार, तो वहीं पर विपक्ष के पास भी जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष बनाने की, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है। और जो अपडेट सामने आ रही है, प्रेमचंद्र अग्रवाल को विधायी एवं संसदीय कार्य का दायित्व सौंपा गया है। आज महादेवी वर्मा की जयंती है। नैनीताल के रामगढ़ में महादेवी की 115वीं जयंती उनके घर मीरा कुटीर में मनाई गई है और इस दौरान महादेवी वर्मा इस जन्मदिन के मौके पर व्याख्यान तथा कविता पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति एनके जोशी ने किया, जिसके बाद साहित्यकार हरीश चंद्र पांडे ने कविता में समकाल विषय पर व्याख्यान दिया और युवा साहित्यकारों ने भी इस दौरान कविता पाठ किया। और सीधे रिक्शा से कहा चले गया किसी बात पे। एक नई चेतना जिसको हम एक बौद्धिक स्तर, एक उच्च बौद्धिक स्तर उसकी बात करते हैं, तो वो सुनने को मिलता है। उस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, तो नई पीढ़ी को भी और उससे जुड़े हुए लोगों को भी, या जो रामगढ़ को समझना चाहते हैं उनको भी एक काफ़ी एक मतलब साहित्यिक रूप से भी वो रामगढ़ का एक स्थान बनता है। और खासकर महादेवी संग्रहालय की वजह से तो हमको लगता है कि काफ़ी परिवर्तन आया है उसमें, एक रामगढ़ जो मैप में आया है साहित्य के। तो और एक जो पुराना उनका भवन है मीरा कुटीर, ये आज बचा है। और मेरे को लगता है कि हिंदी के बहुत कम लेखक ऐसे हैं, इवन प्रेमचंद के भी इतने बड़े उपन्यासकार, उनका अपना घर इस तरह नहीं हम लोग व्यवस्थित कर पाए, लेकिन रामगढ़ में महादेवी पीठ की वजह से आज मीरा कुटीर बिल्कुल जिस तरह महादेवी का हुआ था उस तरह बना हुआ है। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां शपथ ग्रहण के बाद यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यमुनोत्री क्षेत्र का भ्रमण किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्षेत्र के लोगों ने विधायक का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान विधायक संजय डोभाल ने मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में मां यमुना के दर्शन किए तथा मां यमुना का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड सरकार में शपथ ग्रहण करने के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहली बार भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं पहली बार कार्यालय पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसको अच्छे से निभाने के लिए उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। सारी पार्टी का धन्यवाद कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जीतने बाद पहली बार जो है प्रदेश कार्यालय आया हूं। यहाँ पर सारे पदाधिकारियों से मिला, सारे कार्यकर्ताओं से मिला और आगे क्या प्लानिंग है, आगे कैसे सरकार चलनी है, कैसे आगे काम होने हैं, उन सबसे डिस्कशन करके और बस अब यहाँ से निकलेंगे। सर, अभी पोर्टफोलियो को लेकर जी देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैबिनेट में मुझको जिम्मेदारी दी है। जो भी पोर्टफोलियो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के लिए ठीक समझेंगे वो देंगे और हमारा सबका एक ही फर्ज है कि तन मन धन के साथ काम करें। अच्छी इच्छा शक्ति अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए और जो भी विभाग मिलेगा उसको हम लोग उस विभाग में काम करेंगे और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। मॉल रोड स्थित होटल के प्रांगण में गैस सिलेंडर रिफिल करते समय गैस सिलेंडर फटने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे 108 की मदद से उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे देहरादून रेफर कर दिया गया है। आपको बताते चले कि युवक गुब्बारों में सिलेंडर के माध्यम से गैस भरता था। मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया गया कि जोर का धमाका हुआ और युवक के पैर के चिथड़े उड़ गए। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को देहरादून रेफर कर दिया। युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है और पैर से अत्यधिक खून बहने के कारण युवक की हालत